हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी है सुबह का समय और आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है गणेश चतुर्थी। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और गाइस, आज ही के दिन मैंने सोचा कि चलो भाई, रसोई जो हमारी रसोई घर रहता है भाई, किचन रहती है, और उसमें मुझे आज करना था कुछ चेंजिंग। वैसे तो ये मैं 2 दिन पहले ले आई थी, लेकिन मैं अभी तक रख नहीं पाई थी क्योंकि आप लोगों ने अगर ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोग पता ही होगा कि मैं मम्मी के घर पे थी। तो कुछ अच्छा से एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने कहा कुछ जो जब कोई अच्छा दिन होगा उस दिन मैं यहाँ पर ये चेंज कर लूँगी। तो गाइस, यहाँ पर किचन में आज हमारा जो गैस चूल्हा है वो चेंज हो चुका है और मेरे हस्बैंड बहुत हेल्प करा रहे थे मेरी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि ये उन्हीं को लगाना था तो वो लगा रहे थे। और सुबह का समय है, सुबह का समथिंग 9 बज रहा होगा और यहाँ पर मेरे हस्बैंड को ड्यूटी जाना था समथिंग ऐसे ही 10 बजे। तो यहाँ पर मैंने अभी नाश्ता पानी कुछ भी नहीं बनाया था, केवल मैं फ्री हो गई थी, सारी तैयारी मैंने कर ली थी। मैंने सोचा कि आज है बहुत स्पेशल दिन, तो क्यों ना भाई हमारे लिए, तो हम लेडीज़ों के लिए जो रसोई होती है, जो हमारा किचन होता है, सबसे ज़्यादा मेन होता है। तो कुछ अच्छे दिन पे ही मुझे ये चेंज करना था और वाक़ई में आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ था, तो मैंने कहा कि चलो आज ही चेंज कर लेते हैं। और इसमें मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने भरपूर मदद कराई थी और आप लोग जानते होंगे कि वो मदद तो हमेशा करा ही देते हैं। तो गाइस, ये जो गैस चूल्हा है कुछ इस प्रकार से है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट में। और ये जो है ये डबल प्लेटफॉर्म वाला चूल्हा है, बड़ा अच्छा, मतलब नया है अभी प्रेजेंट में, रिसेंटली काफ़ी। मुझे जो अलग चीज़ चाहिए रहती है हमेशा मैं अलग ही ढूंढती हूँ कि कुछ अलग होना चाहिए। तो उस प्रकार से मुझे पसंद आ गया था और मुझे लेना तो बहुत दिन से ही था। मैंने आप लोगों को बताया भी था ब्लॉग में कि मुझे अपना जो किचन के लिए भाई स्पेशल गैस चूल्हा लेना है। तो आज मैं फाइनली ले आई हूँ और इसको सेट भी कर दिया है। और फिर मैंने सोचा कि भाई हस्बैंड का जाने का समय हो रहा है, तो उससे पहले मैं क्यों ना यहाँ पर जल्दी से नाश्ता बनाऊँ। लेकिन कोई भी नई चीज़ होती है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई बहुत स्पेशल है तो कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। तो यहाँ पर ये नया ही था, तो मेरे हस्बैंड पहले तो ये सब चेक करके देख रहे थे कि सही जल रहा है कि नहीं जल रहा है, कि कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि वो कोई भी काम करते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, तो बड़े अच्छे से करते हैं, ज़िम्मेदारी से करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम इस पे काम बाद में करोगी, पहले मैं चेक कर लूँ। तो यहाँ पर ये सब चेक कर रहे थे ऑन करके कि सारी चीज़ें सही चल रही थी कि नहीं। लेकिन ये जो चूल्हा था, मतलब चूल्हा है ये जंबो बर्नल वाला है और इसमें सबसे बड़ा बर्नल भी दिया गया है। तो हमने सोचा कि कोई फंक्शन होता है तो उसमें ये बहुत काम आएगा, तो इसलिए हम लोगों ने ये ले लिया। लेकिन जो जम्बो बर्नल था वो ही सबसे ज़्यादा स्लो जल रहा था। अब देखते हैं कि आगे चल के ये सही चलता है कि नहीं, और नहीं चलेगा तो इसको फिर ले जाके हम लोग या तो चेंज करेंगे और या फिर उससे सही करवा के लाएंगे, जो भी हो, क्योंकि वहाँ तो हम चेक करके नहीं लाए थे। तो यहाँ पर फिर बहुत जल्दबाजी हो गई थी। मेरे हस्बैंड, आपने देख ही लिया है कि तैयारी खड़े थे। मैंने कहा कि बिना खाए तो जाना नहीं है, इसलिए नाश्ता करके ही जाना। तो यहाँ पर गाइस, मैं उनके लिए चाय और कुछ मीठा बनाने लग गई थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि कोई चीज़ जब नई होती है तो मैं हमेशा मीठा ही बनाना पसंद करती हूँ, या मैं कोई बड़ा बर्तन लूँ तो उसमें जब भी खाना बनाऊँगी उससे पहले मैं कुछ मीठा बनाऊँगी। और ये तो भाई गैस चूल्हा है तो ज़ाहिर सी बात है कि मीठा तो बनता ही है। तो यहाँ पर फिर मैंने जल्दी जल्दी फटाफट हलवा बनाने की तैयारी कर ली थी। सूजी का हलवा बना रही हूँ मैं यहाँ पर। और वैसे तो मेरे हस्बैंड जो है बिना खाना लिए जाते नहीं है, लेकिन आज उनकी जो ड्यूटी थी वो लोकल में ही थी, तो उन्होंने बोला कि समय मुझे मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने सुबह से कोई तैयारी नहीं की खाने की, क्योंकि अगर समय मिल जाएगा तो फिर वो आ ही जाएंगे खाना खाने के लिए। लेकिन जब घर से निकलना है तो बिना खाए नहीं जाना है, ये मैंने उनसे बोला। और मैं फटाफट लग गई थी भाई कुछ बनाने के लिए। कुछ में क्या, आपने देख लिया है, मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ और यहाँ पर ये ड्राई फ्रूट वगैरह कट करके रख लिए थे और ज़्यादा समय नहीं लगा, बिल्कुल मतलब बहुत ही जल्दी फटाफट बन गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलवा रेडी है और जो भी ड्राई फ्रूट्स थे डालने थे मुझे, तो मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं और बढ़िया अच्छे से इसको पका लूँगी। और हलवा तो रेडी हो गया था और चाय भी रेडी हो गई थी। वैसे हलवा के साथ चाय जो है कोई कॉम्बिनेशन नहीं है उसका, क्योंकि चाय थोड़ी फीकी लगने लगती है, लेकिन ये है कि हलवा थोड़ा ड्राई हो जाता है तो चाय के साथ मुझे खाने में मतलब अच्छा लगता है। हम लोग सभी लोग चाय के साथ खा लेते हैं हलवे को। तो और वैसे मीठा
कम हम लोग नाश्ते में पसंद करते हैं, लेकिन आज आपने देख लिया कि स्पेशल डे है तो वही मीठा सुबह सुबह से बन गया था। और वाक़ई में पूजा पाठ जो थी वो नहा धो के मैंने कर ही ली थी, और जो मीठा बना था वो मेरी जो सासू माँ हैं उन्होंने भोग लगा दिया था भगवान जी को। और क्योंकि अभी मैंने आपको बताया तो है ही नहीं है कि मेरी सासू माँ भी आ गई हैं, अभी प्रेजेंट में मेरे साथ ही हैं। और मैं अभी आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर उनके लिए। पहले तो मैं हलवा वगैरह निकाल लूँगी सबके लिए प्लेटों में, और चाय वगैरह भी छान लूँगी मैं सबके लिए, और फिर उसके बाद चाय नाश्ता मैं सबको दूँगी। तो गाइस मैं बता दूँ कि मेरी जो सासू माँ है, आज उनका जो अचानक से ही आना हो गया, उनका मन था हम लोगों से सबसे मिलने का, तो वो आ गई थी मिलने के लिए। और वैसे भी जब उनका मन होता है तो वो आ जाती हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई काम होगा तभी उन्हें आना होगा। उनका मन हो रहा था बच्चों को देखने का तो वो आ गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चाय नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने कहा कि चलो अब बन तो गया ही है तो गर्मा गर्म सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को ही दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी सासू माँ को दिया और उसके बाद मैंने दिया अपने हस्बैंड को। और जाहिर सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करा देते हैं, तो ये सब तो बनता ही है खैर उनके लिए। और यहाँ पर मेरा बच्चा भी सो के उठ गया था, और बड़े वाले बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो अपना स्कूल गया हुआ था। और वैसे वो जल्दी आ जाता है, आजकल 10:30 बजे आ जाता है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया था और मेरे हस्बैंड भी चले गए थे, तो फिर मैंने कहा कि चलो खाना बना लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं बनाने लग गई थी दाल, और मैंने पूछ लिया था अपने हस्बैंड से कि क्या खाना है आपको, तो उन्होंने बोला कि चने की दाल बना लेना। मेरे हस्बैंड को दालों में चने की दाल पसंद आती है, तो इसलिए उनसे जब भी पूछो दाल के बारे में तो उनका जो फर्स्ट ऑप्शन रहता है वो चने की दाल का ही रहता है। तो यहाँ पर मैं उनके लिए फिर चने की दाल बनाने लग गई थी, मतलब उनके लिए नहीं सबके लिए चने की दाल और चावल और रोटियां बनानी थी मुझे। तो मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है दाल। वैसे तो गाइस बहुत मज़ा आ रहा था किचन में काम करने के लिए, क्योंकि जब जो चीज़ हम सोचते हैं और वो हो जाती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं पता छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाती हूँ, मुझे बड़ी चीज़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। मतलब मेरे हस्बैंड को अगर वो छोटा छोटा भी काम कर देते हैं तो मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा काम होगा तब जाके डॉली खुश होगी, ऐसा नहीं है। और हम लेडीज़ें तो वैसे भी जितनी भी हाउस वाइफें रहती हैं तो वो छोटे छोटे में ही बहुत खुश हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लेम पे रख दी थी गैस दाल बनने के लिए, और दूसरे पे रख दिया था गैस मैंने चावल। और चावल मैं हमेशा ज़्यादातर छौंक के ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं उनको इस प्रकार से पसंद है, तो मुझे भी पसंद है, तो मैं हमेशा छौंक के ही बनाती हूँ। और यहाँ पर मैंने आटा वगैरह लगा लिया था और मैं यहाँ पर सेकने लग गई थी रोटियाँ। और वैसे भी मैं आपको बता दूँ कि अभी तक मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। मतलब अगर रीज़न पूछा जाए कि मैंने क्यों चेंज कर लिया, तो ऐसा कुछ ख़ास रीज़न नहीं है। और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, बहुत बढ़िया था वो भी। पहले वाला जो चूल्हा था बहुत अच्छा था, लेकिन वो क्या था ना कि जब हमारी किचन थोड़ी-सी स्टैंडर्ड हो गई है, मतलब अपनी खुद की वो हो गई है। पहले हम लोग रेंट पे रहते थे तो इतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता था, कोई भी चीज़ कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं लगती थी। लेकिन अब क्या है, अब ये सोचते हैं कि जब खुद का घर है तो हर चीज़ मतलब उसी लेवल की हो। कोशिश यही करते हैं कि हाँ चीज़ें सारी अच्छी-अच्छी हो जाएँ, और फिर वक़्त के साथ-साथ चीज़ें हो ही जाएँगी अगर ऊपर वाले ने चाहा, तो वो है। और थोड़ी बहुत दिक्कत भी होने लग गई थी, जैसे कि ज़्यादा मेहमान आ जाते थे घर में तो खाना थोड़ा-सा लेट हो जाता था, क्योंकि 2 बर्नर वाला चूल्हा था, तो थोड़ी दिक्कत भी हो जाती थी। तो इस चक्कर में फिर मैंने सोचा कि चलो भई इसको चेंज कर लेते हैं। मतलब मैं आपको केवल रीज़न बता रही हूँ, अदरवाइज़ ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं रहता है कि हाँ आप लोगों के साथ। देखिए क्या होता है, जब से मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल खोला है ना, तब से मैं कोई भी काम करती हूँ तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोग मुझे फॉलो करते होंगे, जितने लोग भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी शायद मे बी हो सकता है कि अच्छा लगता होगा, तभी आप लोग मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे। जो लोग कंटिन्यूअसली देखते होंगे मैं उनकी बात कर रही हूँ, और जो लोग नए हैं अगर चैनल पे और पहली बार ब्लॉग देख रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और मेरे प्यारे-प्यारे 2 छोटे बच्चे हैं, और वो भी जब से छोटा था मैं जब से ही ब्लॉग डाल रही हूँ, तो अब तो वो ख़ैर 1.5 साल का हो गया है। तो बीच में मैंने बंद भी कर दिया था चैनल,
इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया था कि बच्चा बहुत छोटा था तो समय नहीं मिल पाता था। लेकिन अब जब से वो थोड़ा-सा खेलने लायक हो गया है, तो मैंने फिर इस चैनल को कंटिन्यूअसली कर दिया है। अब मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ रहूँगी और हमेशा ही आप लोगों से अपने वीडियो शेयर करती रहूँगी। तो वो चीज़ है, लेकिन आप लोग भी मेरे साथ रहिए, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना-पीना बन चुका है पूरा, और दाल भी मैंने छौंक दी थी और दाल बन के रेडी हो गई थी बिल्कुल। उसके बाद गाइज़ रह गया था किचन साफ़ करने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो लगे हाथ तो किचन भी साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं लास्टली किचन साफ़ करने लग गई थी क्योंकि सारे काम हो ही गए थे। बस दूध वाले भैया दूध दे गए थे तो मैंने उसको उबलने के लिए रख दिया था, मतलब बॉयल होने के लिए रख दिया था। तो मैंने सोचा कि जो साइड-साइड के काम है वो निपटा लेती हूँ, और ये बर्तन वगैरह धुल ही दिए थे। बस थोड़ा-सा बस गैस ही साफ़ करने को रह गई थी, और किचन भी मैंने साइड-साइड से सारी साफ़ कर दी है। और जैसे ही दूध बॉयल हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको गैस चूल्हे को भी साफ़ कर दूँगी। तो किचन गाइज़ आप देख सकते हैं कि साफ़ हो चुकी है, और किचन के जो भी काम है वो मेरे लगभग हो ही गए हैं। और मैं हमेशा जो है किचन वग़ैरह रहती है मैं बहुत अच्छे से ही साफ़ करती हूँ, चाहे मुझे कितनी भी जल्दी हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है जब किचन अगर गंदी पड़ी हो। किचन साफ़ करने के बाद गाइज़ मैं अपने इस गैस चूल्हे को साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा साथ दिया है भई, हमने बहुत समय इसको यूज़ किया है, तो भई इसको इस तरीके से नहीं रख सकती थी मैं। तो मैंने सोचा इसको बहुत अच्छे से साफ़ करके और धुल के, वैसे तो हमेशा ही आपने देखा ही होगा कि मैं बहुत ही अच्छे से चीज़ें साफ़-सुथरी करके रखती हूँ। तो ये ज़्यादा गंदा नहीं था, बहुत ही साफ़ था। लेकिन लास्टली मैंने कहा इसको बहुत अच्छे से चमका के रख देती हूँ, फिर अगर बाई चांस इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो मैं यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से साफ़ करने लग गई थी। और वाक़ई में अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी चीज़ हम चेंज करते हैं तो उसको फेंक दो या हटा दो, उसको रख लेना चाहिए कि आगे चल के कभी भी काम आ सकती है। और फेंकने लायक जो भी चीज़ें होती हैं वो तो हम लोग हटा ही देते हैं, ख़ैर मतलब जो चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई होती हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही है, अभी इसमें कोई भी ख़राबी नहीं है, वो बस हमने चेंज कर लिया था, इसलिए इसको मैंने फिर साइड में अच्छे से धुल के रख दिया है, और बाद में इसको पैक करके अच्छे से रख दूँगी। और फिर उसके बाद गाइस यहाँ पर लास्ट काम रह गया था मेरा झाड़ू लगाने का, और सारा काम मेरा हो ही गया था, और लगभग बज गया होगा 11। आज मैं हो गई थी जल्दी फ्री, क्योंकि जब दाल वग़ैरह बनाते हैं तो बहुत जल्दी बन जाती है, और सब्ज़ी बनाते हैं तो थोड़ा टाइम ले लेती है, वरना मुझे लगभग 12 तो बज ही जाता है। क्योंकि बच्चे भी अभी छोटे-छोटे हैं और उन्हें भी बहुत देखना पड़ता है, और भले ही बड़ा वाला स्कूल चला जाता है सुबह से, लेकिन छोटा वाला जो है उसको तो ये समझ लो कि वाक़ई में नज़र नहीं हटा सकते। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय-बाय।